नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज आप लोगों के लिए एक और अच्छी खबर लेकर के आ गया हूँ स्लीपर वंदे भारत से रिलेटेड। और इस बार BEML की स्लीपर वंदे भारत की बात नहीं हो रही है, इस बार वो ओरिजिनल टेंडर की बात होगी जो स्लीपर वंदे भारत के लिए निकाला गया था। 200 स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें बनानी थी, जिसमें कि पहला L1 बिडर था हमारा RVNL और रशियन TMH कंपनी, और उनको महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में स्थित लातूर में बनी MRCF फैक्ट्री, मतलब मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री, जो कि देश की चौथी रेल कोच फैक्ट्री होने वाली है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को 2021 में बताया भी था। काफी नई फैक्ट्री थी और यहाँ पर इन ट्रेनों को बनाने का काम अब इनको दिया गया था। और इन्होंने एक नई कंपनी फॉर्म करी थी जो मैंने आपको बहुत पहले से बताई है, काइनेट रेलवे सॉल्यूशन, जिसके अंदर 70% पार्ट TMH की मेट्रो वैगन मैश का होने वाला है, 5% पार्ट रशिया की LES कंपनी का होने वाला है। तो दो रशियन कंपनी है जिनके पास 75% हिस्सा है, और 25% हिस्सा हमारे भारतीय रेलवे की कंस्ट्रक्शन आर्म RVNL का है। तो RVNL के प्रदीप गौर जी, जो कि RVNL के अभी इस टाइम पर हेड हैं, वो यहाँ पर आए, उद्घाटन किया उन्होंने और काफ़ी बातें उन्होंने करी। और बहुत सारे यहाँ पर रेलवे इंडस्ट्री से जुड़े हुए सीनियर मौजूद थे और इनको शामिल किया गया इस प्रोजेक्ट में। तो काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स इस प्रोजेक्ट में शामिल है। प्रदीप जी ने यहाँ पर पेड़ भी लगाया अपने नाम से। तो काफ़ी चीज़ें हुई हैं और मैंने आप लोगों को पहले से बताया था कि काइनेट रेलवे सॉल्यूशन में रिक्रूटमेंट भी हो रही थी पिछले दिनों, और अब इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 10,000 से ज़्यादा यहाँ पर लोगों को, जो कि आसपास में है इस मराठवाड़ा रीजन के, उनको मिलने वाला है रोजगार। तो बहुत सारी चीज़ें इससे कहीं ना कहीं उस एरिया में भी डेवलप होने वाली हैं। अब पिछली वीडियो में रूमर्स चल रहे थे कि इनको जो 120 ट्रेन बनाने का ऑर्डर मिला है 200 में से, उन 120 को अब 80 ही करना होगा इनको। और इन ट्रेनों की जो कोचेस की संख्या थी पहले कि 16 कोचेस की होगी, वो अब 24 कोचेस की बनानी होगी। ये रूमर्स चल रहे थे, मैंने उस वक्त भी आपको साफ किया था। बड़े बड़े आर्टिकल्स ने छाप तो दिया है, लेकिन ऑफिशियल न्यूज अभी तक नहीं आई और काइनेट ने भी अपनी वेबसाइट पर नहीं दिखाया। तो आज भी जब ये सब अनावरण हो रहा था, फैक्ट्री का कमीशन किया गया इस फैक्ट्री को, तब भी यहाँ पर ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि इस तरीके से कुछ चेंज आने वाला है ऑर्डर्स में। यहाँ पर अभी भी 120 ही हम मान के चलते हैं कि ये कंपनी बनाने वाली है वंदे भारत स्लीपर, और जिसके अंदर पर ट्रेन 16 कोचेज ही होने वाले हैं। $6.5 बिलियन का एक बहुत ही बड़ा ये प्रोजेक्ट है। 35 साल तक मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करनी होगी RVNL और TMH के इस कंसोर्शियम को, और साथ में पहला प्रोटोटाइप जो है 2025 में लाना होगा। लगभग 1 साल के आसपास का समय लगने वाला है आज से, मुझे लगता है, जहां तक कि इस टाइम पर अगले साल पहला प्रोटोटाइप आ चुका होगा। इस बीच काइनेट ने जो ये फैक्ट्री है इसमें बहुत सारा काम किया। यहाँ पर जो मशीनें हैं उनको अपग्रेड करना और काफ़ी चीज़ें जो उनको करनी थी ट्रेनिंग से रिलेटेड, एक सेंटर का बनाना जिससे कि वहाँ पर जो भी वर्कफोर्स आए उनको ट्रेन किया जा सके इस तरीके की नए रोलिंग स्टॉक पर काम करने के लिए। और काफ़ी सारे काम जो अभी बैकग्राउंड में चल रहे थे, अब जाकर के प्रोडक्शन रेडी ये फैक्ट्री हो चुकी है और इसलिए इसका आज उद्घाटन हुआ है। अब देखिए, BEML फैक्ट्री से हमने जो इस एक्सपेक्टेशन लगाई थी उस पर वो खरे उतरे हैं, और उन्होंने जो अलग से एक 10 वंदे भारत स्लीपर का ऑर्डर लिया ICF से, उस पर उन्होंने काम किया और एक अच्छा अब कंपटीशन खड़ा कर दिया है काइनेट के सामने। अब काइनेट ने जो एनिमेशन में चीज़ें दिखाई हैं, अब हम बिल्कुल उनसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो यही हम लोगों को प्रोवाइड कर दे। और इनकी जो ये एनिमेशन है इसमें तो आप लोगों ने देखा होगा, मिडिल बर्थ यहाँ पर स्टेशनरी कंडीशन में है। तो अगर ये स्टेशनरी कंडीशन में ही रहने वाली है तो इसमें फिर स्पेस में क्या फर्क पड़ेगा, ये सब तो जब प्रोटोटाइप तैयार हो रहा होगा तभी मालूम पड़ेगा। और कलर स्कीम इनकी अलग कैसे होने वाली है, सामने का फ्रंट जो होगा, इनका लुक अभी तक इन्होंने सिर्फ एनिमेशन में कुछ इस तरीके का दिखाया है। एरोडायनेमिक जो कि अभी हमारी नॉर्मल वंदे भारत ट्रेन चल रही है, क्या इसमें वो चेंज करेंगे? क्योंकि यहाँ पर BEML ने भी काफी चेंजेस किए थे। पहले उन्होंने बहुत ज्यादा टिल्टेड डिजाइन दिखाया था, उसके बाद उन्होंने इस तरीके का अलग डिजाइन दिखाया जो कि एक अच्छा भी लग रहा है जब वो बन करके आया। तो क्या इनका डिजाइन डिफरेंट होने वाला है? क्या ये कुछ ज्यादा ही एरोडायनेमिक रखेंगे? तो आने वाले दिनों में डिजाइनिंग का फेज और उसके बाद प्रोडक्ट का डेवलपमेंट का फेज, काफी चीजें हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन निकल के आती रहेगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि सारी जानकारी स्लीपर वंदे भारत प्रोजेक्ट की आपको लगातार मिलती रहे। अब बात करता हूं दोस्तों BHEL और TRSL, टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड कंपनी, जो कि L2 बिडर थे, जिनको 80 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन बनानी थी ICF के साथ मिलकर के। उनकी अपडेट क्या है? देखिए, अपडेट अभी क्लियर कुछ भी नहीं है। इनको ICF फैक्ट्री में एक यूनिट मिलनी थी जिसका अलग से ये यूज करते और फिर वहां पर ये इस तरीके से ट्रेन को बनाते, लेकिन अभी तक देखिए बिल्कुल मेरे पास कोई सटीक इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत बातें सुनने को मिली थी
ये मिली थी कि वहाँ पर कुछ यूनियंस हैं आईसीएफ में जो कि नहीं चाहती कि बाहर की कंपनी आकर के यहाँ पे एक डेडिकेटेड यूनिट जिनको मिल जाए और वो यहाँ पे ट्रेन बनाए। तो कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, फिलहाल अभी कुछ साफ तो नहीं हुआ है, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है आईसीएफ को इसमें बहुत ज़्यादा साथ देना चाहिए था टीआरएसएल और बीएचईएल का, क्योंकि वो खुद भी जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, उनके ऊपर पहले से बर्डन है। अगर यहाँ पर L2 बीडर को यहाँ पर ऑर्डर मिला है तो अपनी ही देश की कंपनियां हैं बीएचईएल और टीआरएसएल, तो इनको तो मौका मिलना ही चाहिए इस तरीके की ट्रेनों को बनाने का। और आईसीएफ तो अभी जो स्लीपर वंदे भारत पर काम कर भी रहा है वो अपने एंड से उन्होंने करा, वो उन्होंने बीईएमएल की बेंगलुरु फैसिलिटी में वैसे भी कर ही दिया है शुरू। तो ऐसे में उनके पास एक अलग से यूनिट हो ही गई है जहां पर वो स्लीपर वंदे भारत बीईएमएल के साथ मिलकर बना सकते हैं। बाकी यहां पर वो बीएचईएल और टीआरएसएल को जरूर से मौका दें, और इस पर और भी इंफॉर्मेशन जो आती रहेगी वो आप लोगों को जरूर से मैं बताता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।